जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपको पता है एग्जाम में आपके फिलअप्स आते हैं और डू एज डायरेक्टेड आते हैं। तो मैं आज आपके लिए ऐसे डू एज डायरेक्टेड लेके आ रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आप 8वीं में हो, 10वीं में हो या आप 12वीं में हो। यदि वो नहीं आएंगे एक दोनों में से, तो उन जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें आपको 5 नंबर पूरे के पूरे आज मैं देने वाला हूं। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डू एज डायरेक्ट की। ध्यान देंगे, डू एज डायरेक्टेड। पहले इसका समझ लेते हैं कि होता क्या है। मतलब कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर ये डू एज डायरेक्टेड नहीं करवाया, हमें बाकी सब कुछ करवा दिया। तो मैं बता दूं, डू एज डायरेक्टेड कोई टॉपिक नहीं है। ये मतलब है कि आपको हल करने को आते हैं। आपको जो दिया होगा उसके सामने ये भी दिया होगा कि इसका करना क्या है। नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, कि पैसिव वॉइस करना है, कि कंजक्शन से जोड़ना है, वो आपको दिया होता है। क्लियर हुआ? तो आप कंफ्यूज ना होए। अब इसमें आपको 5 क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आता है ज़्यादातर एग्जाम में, किसी में 10 नंबर का आता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 नंबर का मान के चल रहा हूँ। जिनके 10 नंबर का है वो 10 नंबर का देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके में जो ज़्यादातर आने वाला है वो आता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, और उनमें भी कौन सा आता है वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो आता है ही डज। ध्यान देंगे, ही डज हिज वर्क। क्या आता है ज्यादातर आपके? ही डज हिज वर्क। ये ज्यादातर रिपीट होता है। दोबारा बता रहा हूं, ही डज हिज वर्क। अब इसमें आ जाएगा कि बनाइए नेगेटिव या बनाइए इंटेरोगेटिव। तो आपको जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने को आते हैं, ये आते हैं पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में से। ये दो ही ऐसे टेंस है जो ज्यादातर आपके, जिनमें से ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हमें नेगेटिव बनाना है। तो याद रखेंगे बेटा, यदि एस या ईएस दिया है तो समझना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, और पास्ट में डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब यहां बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। अब यहां सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज की डू, डज लगेगा। तो ही डज नॉट, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब ये जो ईएस है ये हट जाएगा। अब क्या बचा? यहां डू बचा। तो इसके बाद डू लगाना है, हिज वर्क। इस तरह से ये ज्यादातर एग्जाम में आता है और बच्चे गलती कर देते हैं, डज नॉट लगा के हिज वर्क लिख देते हैं, ये डू मिसिंग रह जाता है। तो याद रखना, ही डज नॉट डू हिज वर्क आएगा। क्लियर हुआ? इसमें पास्ट फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम करता है। ही डिड हिज वर्क। इसमें भी आ गया कि नेगेटिव बनाइए। तो क्या करेंगे? ही, अब डिड लगा है, ये डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है। तो इससे पता चल रहा है कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा कि डिड लगाते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां डिड नॉट देखने को मिलेगा, ही डिड नॉट। और अब डिड किस में बदल जाएगा? डू में, क्योंकि डिड के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू होती है। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1 नंबर आपका पक्का यहां मान के चलो। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है आपके एग्जाम में। क्या कीजिए कि इंटेरोगेटिव बनाइए। यहीं से मैं बता देता हूं, इंटेरोगेटिव बनाइए। तो इस तरह से कई बार आ जाता है, जैसे ही रोट अ बुक, उसने किताब लिखी। ही रोट अ बुक। अब इसका बनाने को आ गया, क्या बनाइए? इंटेरोगेटिव बनाइए। सॉरी, क्या बनाइए? इंटेरोगेटिव बनाइए। ये लिख के आ गया कि इंटेरोगेटिव बनाइए। तो आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव में याद रखना बेटा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो
तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आएगी, ये सेकंड फॉर्म लगी है, और सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या आएगा, डिड। तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही, ध्यान देंगे क्या आ जाएगा, डिड ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो डिड ही राइट अ बुक, इस तरह से आपका है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया, और ऐसे नेगेटिव बनेगा। तो आपको में याद रखना, नेगेटिव आए या इंटेरोगेटिव आए तो आप याद रखेंगे, और आएगा पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में से ही, बाकियों में नहीं आता है, बाकी इजी हो जाते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब अगला है आपके 2 नंबर पक्के हुए, तीसरा नंबर का तीसरा मैं बता रहा हूं। तीसरा आपके में ज्यादातर जो आता है पेपर में, वो आता है सो दैट या इफ अनलेस, सॉरी टू, ये आपके पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। यदि सेंटेंस सो दैट में दिया होता है तो टू में बनाना होता है, और टू में दिया होता है तो सो दैट में बनाना होता है। क्लियर? कॉपी पेन लेके बैठना और लिखते चलना। तो देखो कैसे करना, इसको समझ लो, रोक लिया करना, जहां समझ में नहीं आए देख लिया करना अच्छे से, कमेंट में जवाब पूछ लेना यदि मान लो समझ में नहीं आए। तो यहां हम एग्जांपल एक टू, ये वाला टू दिया हो, TOO वाला ये, तो इसको हटा के सो लगा देते हैं, और इस वाले टू को हटा के दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद कैन या कुड में से कोई एक चीज बेटा लगा देंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, और आगे जो भी बचेगा वो आ जाएगा। अब एग्जांपल से समझना, जैसे ही इज टू लेजी, he is too lazy to run fast। वो तेज दौड़ने में क्या है, आलसी है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका बनाना है हमें टू से। पेपर में ऐसा आ जाएगा, रिमूव टू, या दूसरा तरीका ये है आ जाएगा, सो दैट का यूज करो। क्या करो, सो दैट का यूज करो। तो सो दैट का यूज करते हैं हम लोग, सो दैट का यूज करो। अब कैसे करेंगे, ही, समझना, ही इज, अब इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, सो। तो ही इज सो लेजी, और उसके बाद इस वाले टू को हटा के हम इतनी चीजें लगाने वाले हैं आगे नॉट तक, तो दैट लगा दिया। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा बेटा, यहां मिलेगा, तो ही आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, दैट ही, अब यहां प्रेजेंट है तो कैन लगाएंगे, यदि पास्ट होता तो कुड लगाते, पास्ट के लिए कुड और प्रेजेंट के लिए कैन, तो यहां कैन आ जाएगा, कैन नॉट, और रन फास्ट। बोलो क्लियर हुआ? ये पक्का आपका 1 नंबर का आता ही आता है। MP बोर्ड हो, HP बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, जितने भी ज्यादातर राजस्थान बोर्ड हो, ये 1 नंबर का आपका पक्का है, आता है ना सो दैट का यूज। तो आप लोग लिख लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि ये दिया होता है, ये बनाना होता है, तो उल्टा कर देंगे, ये सो को हटा के टू लगा देंगे, और इतनी सारी चीजों को हटा के ये टू लगा देंगे, बन गया। क्लियर? तो आपको चाहे ऐसे आए तो आपको इसमें चेंज करना है, और ऐसे आए तो आपको इसमें चेंज करना है। ये 1 नंबर पक्का मान के चलो। चलिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप नोट कर लें। अब आता चौथा नंबर आपको दे रहा हूं। चौथा नंबर है इफ और अनलेस, ये भी ज्यादातर पूछा जाता है। क्या क्या भाई, इफ और अनलेस का यूज देख लो, इफ और अनलेस का यूज। इसमें क्या होता है कि इफ में सेंटेंस दिया हो तो उसको हटा देते हैं, अनलेस उसकी जगह ले आते हैं, और अनलेस में दिया हो, अनलेस को हटा देते हैं, इफ को ले आते हैं। अब इसका तरीका क्या है समझ लीजिए। जैसे हमें मान लो वो दिया है कि ही डज नॉट प्ले, यदि वो नहीं खेलता, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, ऐसा आ गया। ये आ गया, ये हमें सेंटेंस दिया होगा, और यहां बोल दिया होगा कि क्या कीजिए, यूज अनलेस या इफ अनलेस का यूज करो, ऐसे जैसे भी हो आप लोग समझ जाना। अब
तरीका ये है कि इफ को हटा देंगे और इफ की जगह साथ में यदि नॉट भी दिया है उसी सेंटेंस में, जैसे इसमें दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इफ और नॉट को हटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे, अनलेस लगा देंगे। क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि और नॉट का मतलब होता है नहीं, और यदि हम पूरे इफ अनलेस का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है यदि नहीं। बोलो बात समझ में आई? यदि नहीं, तो ये और ये बराबर ही हुआ। तो हम क्या करेंगे, इफ को हटा देंगे, अनलेस लगा दिया। अब ही अनलेस ही, अब डज नॉट हट जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, डज नॉट हटता है तो बेटा क्या लगाते हैं, आपको पता ही है, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। और यदि डू नॉट हटता है तो वर्ब के क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और यदि डिड नॉट हटता है तो वर्ब की क्या लगाते हैं बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बात यहां समझ में आई सभी को? तो क्या कर रहे हैं हम, अनलेस लगा दिया, ही लगा दिया, ये हट जाएगा तो यहां प्लेज हो जाएगा। क्या हुआ, प्लेज। तो हो गया अनलेस ही प्लेज, यदि वो नहीं खेलता है, एक जैसा मतलब हुआ, क्योंकि अनलेस का यदि नहीं होता है, अनलेस ही प्लेज आई विल प्ले। दूसरे से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। यदि पहले में नॉट मिल गया तो, और पहले में नॉट नहीं मिला तो दूसरे में देखना है, यदि दिया हो तो हटा देना है, नहीं दिया हो तो लगा देना है। तो ये अनलेस का यूज आपका मान के चलो क्लियर है, इजी है आपका। ये भी पक्का पेपर में आता है, कई बार आपने देखा ही होगा। सभी लोगों का ये कंप्लीट होना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं 5वें क्वेश्चन की ओर, 5वें नंबर की ओर, 5वें नंबर की ओर। अब 5वां नंबर देखिए, अब आपको आता है, आपने देखा ही होगा कि जोड़ने को आता है कि जोड़िए, कंजक्शन आता है और ज्यादातर आता ही है। इसमें आता है नो सुनर देन, नो सुनर देन, और एक आता है इसी का ही भाई है हार्डली वेन, हार्डली वेन। ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। देख लेना, मैं उल्टी साइड से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब इसमें देखिए नो सुनर देन हार्डली वेन, तो पहले तो पेयर याद रखना कि नो सुनर आया और मान लो फिलअप्स करने को आ गया तो तुरंत नो सुनर के तुरंत बाद देन लगेगा, हार्डली के तुरंत बाद वेन लगेगा बीच में, मतलब जोड़ने के लिए। तो इनको जोड़ते हैं तो इनका रूल होता है कि नो सुनर के बाद बेटा हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और हार्डली के बाद भी क्या आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। दोनों का एक जैसा ही रूल है, ठीक है। और उसके बाद वैसा ही, और बीच में जोड़ने के लिए देन का यूज करेंगे, बीच में जोड़ने के लिए देन का यूज करेंगे, इस तरह से आगे आ जाएगा। और यहां बीच में जोड़ने के लिए वेन का यूज करेंगे और आगे वैसे आ जाएगा। एग्जाम्पल समझना, जैसे ये ज्यादातर आता है पेपर में एज सुन एज करके, एज सुन एज से आता है। तो एज सुन एज ही, as soon as he reached at station, train started moving, या इस तरह से डिपार्चिंग, ठीक है। अब इसका जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, as soon as को हटा देंगे, इसकी जगह नो सुनर लगा देंगे। एज सुन एज को हटा दिया, क्या लगाया, नो सुनर लगा दिया। उसके तुरंत बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कैसे निकलेगी, टेंस को पहचानेंगे। टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाते हैं। तो नो सुनर डिड ही रिच एट स्टेशन, देन, अब आगे देन से जोड़ेंगे, देन ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, चलने लग गई ट्रेन, है ना, इस तरह से। बात समझ में आई? तो नो सुनर के तुरंत बाद डिड, ये याद रखना, और बीच में जोड़ने के लिए देन का यूज करेंगे। और सेम टू सेम इसी तरह से यदि यहां हार्डली होता तो हार्डली डिड ही रिच, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखना।
एट स्टेशन व्हेन ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, तो यहाँ व्हेन लग जाएगा और यहाँ हार्डली लग जाएगा, और नो सूनर होगा तो यहाँ देन लग जाएगा। ये क्लियर सबको? एक नंबर का ज्यादातर आता है और एक जैसा रूल है दोनों का, तो ये आपका एक नंबर ये भी रख लो। क्लियर? नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जंबल वर्ड, रीअरेंज करने को आता है। ये भी आपको रीअरेंज मतलब होता है कि उल्टा सीधा दिया है उसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले क्या करो, सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट पहले ले आओ, उसके बाद क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से आपका ये हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लाए, मेन वर्ब लाए, ऑब्जेक्ट लाए और अदर वर्ड। इस तरह से आपको सेट करना है, आपका रीअरेंज इजीली हो जाएगा। तो हमें उल्टा सीधा दे जाते हैं, उल्टा सीधा दे दिया, जैसे हैज सी बुक ए रिटर्न, रिटर्न, उसके बाद ऐसे आ जाएगा हैज सी रिटर्न मी विथ, इस तरह से कुछ आ गया। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, ही, उठाइए पहले ही को लगा, सी को उठाया पहले, उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैज को ले लिया पहले, उसके बाद ही हैज। अब वर्ब चाहिए हमें, तो वर्ब कहाँ है, रिटर्न, तो रिटर्न को लाइए पहले, इस तरह से होगा, सी हैज रिटर्न अ बुक, सी हैज रिटर्न अ बुक, ऐसे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या बच गया, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, विथ मी, ये बच गया। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्लियर? तो ये आपका छठा नंबर हो गया। अब बच गया आपका एक पैसिव वॉइस का नंबर। पैसिव वॉइस का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें। और हाँ, मैंने 10th के हो बच्चे, आप लोग 12th के हो, जो भी आपकी क्लास है उसके हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक के वो भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनका भी लिंक है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। मैंने लगभग 30 क्वेश्चन, एक क्लास के 30 क्वेश्चन दिए हैं और उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने को देखने को मिल जाएंगे और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, चैप्टर की समरी भी बताई है, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूं। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और कल हम पढ़ेंगे फिलअप्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।